क्या आप जानते हैं, आसमान में जो एक तारा हमेशा एक ही जगह पर चमकता है, जो कभी अपनी जगह नहीं बदलता, वो कोई साधारण तारा नहीं है। वो है एक 5 साल के छोटे से बच्चे की अटल भक्ति का प्रतीक। जिस बच्चे को उसके ही पिता ने गोद में बैठने नहीं दिया, जिसे उसकी सौतेली माँ ने अपमानित किया, लेकिन उसी बच्चे ने ऐसी तपस्या की कि भगवान विष्णु को स्वयं धरती पर आना पड़ा और उसे बना दिया पूरे ब्रह्मांड का सबसे स्थिर तारा, ध्रुव तारा। तो आखिर कौन था वो बालक और कैसे बना वो आसमान का सबसे अमर तारा? आइए जानते हैं। उसके पहले हर हर महादेव दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के एक न्यू वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक बने रहें। बहुत समय पहले की बात है। स्वयंभुव मनु के पुत्र थे राजा उत्तानपाद। उनकी 2 रानियां थीं, एक सुनीति, दूसरी सुरुचि। राजा सुरुचि से बहुत अधिक प्रेम करते थे। सुनीति बहुत सरल और धर्मपरायण थीं, लेकिन राजा उन्हें उतना महत्व नहीं देते थे। सुनीति का एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। एक दिन छोटा सा 5 साल का ध्रुव अपने पिता के पास गया। राजा सिंहासन पर बैठे थे और सुरुचि का पुत्र उत्तम उनकी गोद में बैठा हुआ था। ध्रुव ने भी सोचा कि वो भी अपने पिता की गोद में बैठे, लेकिन जैसे ही ध्रुव आगे बढ़ा, तभी उसकी सौतेली मां सुरुचि ने उसे रोक दिया और क्रोध में कहा, अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। ये सुनकर ध्रुव का दिल टूट गया। एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा अपमान सह गया। रोते हुए ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास गया। मां ने उसे गले लगाया और प्यार से कहा, बेटा, इस संसार में अगर कोई तुम्हारा दुख दूर कर सकता है तो वो है भगवान विष्णु। अगर तुम सच्चे मन से उनकी भक्ति करोगे तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। यही बात ध्रुव के दिल में बैठ गई और उसने ठान लिया कि वो भगवान को प्राप्त करके रहेगा। सिर्फ 5 साल की उम्र में ध्रुव अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई महान ऋषि नारद से। नारद जी ने पूछा, बेटा, इतनी छोटी उम्र में जंगल क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने पूरी कहानी बता दी। नारद जी उनकी दृढ़ता देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा कि इस मंत्र का जाप करके भगवान की तपस्या करो। अब शुरू हुई ध्रुव की भयानक तपस्या। पहले महीने ध्रुव केवल फल खाते थे, दूसरे महीने उन्होंने केवल पत्ते खाए, तीसरे महीने उन्होंने केवल पानी पिया, चौथे महीने उन्होंने सांस लेना भी बहुत कम कर दिया, और 5वें महीने में ध्रुव एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। देवता भी चिंतित हो गए। आखिरकार ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने ध्रुव के सिर पर हाथ रखा। ध्रुव भगवान को देखकर भावुक हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, बेटा, तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। लेकिन ध्रुव ने कोई बड़ा राज्य या धन नहीं मांगा। उन्होंने केवल भगवान की भक्ति मांगी। भगवान विष्णु ध्रुव की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति अमर है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा स्थान देता हूं जहां से तुम्हें कोई हटा नहीं सकेगा। फिर भगवान ने ध्रुव को बना दिया आकाश का सबसे स्थिर तारा, ध्रुव तारा। आज भी वो तारा आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर चमकता है। सभी ग्रह और नक्षत्र उसके चारों ओर घूमते हैं। ध्रुव तारा का महत्व। ध्रुव तारा को अंग्रेजी में पोलैरिस कहा जाता है। ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। प्राचीन समय में यात्री और नाविक इसी तारे से दिशा पहचानते थे, इसलिए ध्रुव तारा को स्थिरता और अटल विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ध्रुव की कहानी हमें 3 बड़ी सीख देती है। 1, उम्र कभी भी छोटी नहीं होती महान बनने के लिए। अब दूर हो जाओ, अपमान भी इंसान को महान बना सकता है। 3, सच्ची भक्ति से भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक 5 साल के बच्चे की अटल भक्ति ने उसे बना दिया आसमान का सबसे अमर तारा। इसलिए आज भी जब रात में आकाश में एक स्थिर चमकता तारा दिखता है तो याद आता है बालक ध्रुव की अटल भक्ति। अगर आपको ये अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी और पौराणिक कहानियों के लिए वशिष्ठ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।